अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो क्लिप के अंदर हम जानेंगे कि इस्तिखारा कैसे किया जाता है, इस्तिखारे की नीयत कैसे करते हैं, इस्तिखारा हमें क्यों करना चाहिए, इस्तिखारा किस टाइम करना चाहिए, इस्तिखारे की जो ख़ास दुआ है वो क्या है, उसका तर्जमा क्या है, किस वक्त उसको पढ़ना चाहिए, यानी A to Z सारी की सारी चीज़ें आज इस वीडियो क्लिप के अंदर हम आपको बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेते हैं तो ना तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह, न किसी से इस्तिखारे के मुतालिक कुछ भी पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस्तिखारे की नीयत और इसी तरीके से इस्तिखारा क्यों करते हैं, किस टाइम करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें। सबसे पहले तो ये जाने कि इस्तिखारा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सिखाया, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को इस्तिखारे की तालीम ऐसे एहतिमाम के साथ में देते थे जैसे आप सहाबा इकराम को कुरान करीम की आयात की तालीम दिया करते थे, इतने एहतिमाम से, इतने वाज़ेह अंदाज में, आसान अंदाज में। और हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया कि अपने तमाम कामों के अंदर इस्तिखारा किया करो। ये फ़जीलत है इस्तिखारा करने की। हम न जाने किस किस से मशवरा करते हैं, राय लेते हैं कि भाई ये चीज़ हम करें ना करें, ये काम करें या ना करें, लेकिन इस्तिखारा नहीं करते, हालांकि हमें इस्तिखारा करना चाहिए। अब ये तो थी फ़जीलत इस्तिखारे की। अब रही ये बात कि इस्तिखारा क्यों करना चाहिए। देखिए, इस्तिखारा जो असल होता है उसका मकसद ये होता है कि इसमें अल्लाह ताला की नुसरत और मदद तलब की जाती है। एक ख़ास दुआ होती है कि अल्लाह ताला मेरे सामने ये काम है, मैं इसको करूं या ना करूं। तो जब हमारा दिल कंफ्यूज हो जाता है किसी सिलसिले में कि ये काम हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये रिश्ता आया है, इस रिश्ते को कबूल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फ़ला आदमी के साथ में हमें तिजारत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये जो मामला हमारे साथ सामने पेश आया है, इसमें जो हमें कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये करें या ना करें, तो दिल एक तरफ हो जाए, तो इसके लिए अल्लाह से दुआ की जाती है और इसी को इस्तिखारा कहते हैं। कि इस्तिखारा करने से फिर दिल में वो बात आ जाती है कि जो आपके लिए परफेक्ट हो, ठीक हो, और दिल में ये आ जाता है कि हाँ आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस्तिखारा इसलिए किया जाता है। अब ये बात कि इस्तिखारा किस टाइम करना चाहिए, जो इस्तिखारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इस्तिखारा आप जब चाहें जब कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। हाँ, जो मकरू वक्त है सुबह में 20 मिनट रहती हैं जब सूरज निकलता है, ज़वाल का जो टाइम है उसमें 15-20 मिनट होती हैं, और शाम में जब सूरज डूबता है तो तकरीबन 15-20 मिनट तब होती है। तो ये मकरू वक्त कहलाते हैं तीनों। इन तीनों वक्तों के अलावा दिन में, रात में आप किसी भी वक्त ये इस्तिखारा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर और अफजल आपके लिए ये रहेगा कि रात में सोने से पहले, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उससे पहले ही आप ये इस्तिखारा करें, ठीक है। अब रही ये बात कि कैसे करें, अब इसका तरीक़ा सुनिए। देखिए, जब आप रात में सोने जाते हैं तो उससे पहले आप अपना वज़ू वग़ैरह करके, या इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, ठीक है, 2 रकात आप नफिल नमाज पढ़ें। कैसे, नीयत आप कैसे करनी कि मैं 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ इस्तिखारे की नीयत से। तो आम जैसे नफिल नमाज पढ़ी जाती हैं या आम नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो आपको ये 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि भाई पहली रकात में ये सूरत पढ़ो, इतनी इतनी मरतबा पढ़ो, दूसरी रकात में ये सूरतें पढ़ो, इतनी इतनी मरतबा, नहीं, कोई ज़रूरत। यानी कि जैसे नॉर्मल नमाज़ पढ़ी जाती है बिल्कुल इसी तरीके से आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। अब जैसे ही आप सलाम फेर दें 2 रकात पे, जैसे आप सलाम फेरेंगे, सलाम फेरने के फ़ौरन बाद आप अपने हाथ उठा लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप हम्दो सना यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ी अल्फाज, ऐसे अल्फाज अदा कीजिए कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, यानी हम्दो सना भी इसमें हो गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भी पेश किया गया, ठीक है। इस तरह से आप अल्फाज कीजिए। तो नफिल पढ़ें, पढ़ने के बाद जैसे सलाम फेरें आप हाथ उठाएं और आप पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन।
और उसके बाद में है फिर आप ये दुआ पढ़ें जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या है दुआ वो? अल्लाहुम्मा इन्नी, ऐसे ही हाथ उठा करके रखें। ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र ख़ैरुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी व आजिलिही व आजिलिही फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़दिर लियल खैर हैसु काना सुम्मा अर्ज़िनी बिही। ये दुआ आप पढ़ें। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो अपने अल्फाज में भी कोई दुआ मांग सकते हैं, कर सकते हैं कि अल्लाह मेरा ये काम है, इसमें मेरे लिए बेहतर फ़ैसला फ़रमा, मेरे दिल को उसकी तरफ माइल फरमा। बाकी इस दुआ का मतलब सारा यही है। अगर सिर्फ़ यही दुआ आप पढ़ लेंगे तो भी काफ़ी है, इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब रही ये बात कि भाई ये दुआ तो हमारी याद नहीं है, अब कैसे पढ़ें? तो अगर याद नहीं है तो आप इसको लिख लें, देख करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि भाई ये तो हमारे देख के भी हमसे नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि हम पे पढ़ना नहीं आता है, तो जिस ज़बान में आपको पढ़ना आता है, अगर आप हिंदी पढ़ना जानते हैं तो हिंदी में लिखवा लें, इंग्लिश पढ़ना जानते हैं इंग्लिश में लिखवा लें, और अरबी पढ़ना जानते हैं तो अरबी में लिखी हुई है या लिखवा लें। ठीक है, जिस ज़बान में। और अगर आप बिल्कुल पढ़े हुए नहीं हैं, आप पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है, तो फिर आप इसका मैं तर्जुमा सुनाने आपको जा रहा हूँ। पहले ये तर्जुमा सुनिए और फिर मैं आपको बताऊँगा आपको क्या करना है। देखिए तर्जुमा। ए अल्लाह, मैं आपके इल्म के ज़रिए खैर का तालिब हूँ और आपकी कुदरत से ताकत हासिल करना चाहता हूँ और आपके फ़ज़ल अज़ीम का सवाल करता हूँ। बेशक आप कादिर हैं और मैं कुदरत नहीं रखता, और आपको इल्म है और मैं बेइल्म हूँ, और आप छुपी हुई बातों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ऐ अल्लाह, अगर आपके इल्म के मुताबिक ये काम मेरे हक़ में दीनी, दुनियावी और उखरवी एतबार से बेहतर है तो इसे मेरे लिए मुक़द्दर फरमा और इसे मेरे हक़ में आसानी करके इसमें मुझे बरकत अता फरमा। और अगर आपको इल्म है कि ये काम मेरे हक़ में दीनी, दुनियावी और उखरवी एतबार से या फ़िलहाल और अंजाम के एतबार से बुरा है तो इसको मुझसे और मुझे इससे हटा दे, और जिस जानिब खैर है वही मेरे लिए मुक़द्दर फरमा, फिर मुझे इस अमल से राज़ी कर दे। ये तर्जुमा है इसका। अब अगर आपके ये दुआ है जो मैंने अभी आपको सुनाई है, या आपकी याद नहीं है या आप देख करके भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसका जो तर्जुमा मैंने आपको सुनाया है कुछ इसी अंदाज से अपने अल्फाज में आप दुआ कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो बिल्कुल और भी आसान मैं करके आपको बताता हूँ कि आप 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़िए। ठीक है, नफिल नमाज़ पढ़ने के बाद में आप दरूद शरीफ पढ़िए, हाथ उठा के दरूद शरीफ पढ़िए, और फिर अल्लाह से आप दुआ कीजिए कि अल्लाह, मेरा ये काम मेरे सामने है और मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या अल्लाह मेरे दिल में डाल दे, अगर ये मेरे हक़ में है, बेहतर है मेरे लिए, तो मेरे दिल में ये डाल दे कि मैं इसको करूं, और अगर मुझे इसमें नुकसान हो सकता है तो या अल्लाह मुझे इससे बचा ले। बस इस तरीके से आप नॉर्मल दुआ करें। ठीक है, और उसके बाद अपना आमीन कहते हुए अपने चेहरे पर जो है हाथ फेर लें। इस तरीके से आप कर लें तो बहुत आसान तरीक़ा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, सिर्फ़ 2 रकात नफिल पढ़ें और जो दुआ मैंने आपको बताई है इसको दुआ को पढ़ लें। सही तरीक़ा तो यही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाया है। लेकिन अगर आप दुआ नहीं पढ़ सकते, याद नहीं कर सकते, देख के भी नहीं पढ़ सकते, तो फिर 2 रकात नफिल पढ़ के अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में आप अल्लाह से दुआ कर लें। ठीक है, अब देखिए, अब रात को अगर आपको कोई ख्वाब नज़र आता है, ठीक है, तो आप देखिए कि आपको क्या ख्वाब नज़र आया। अगर उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें, हरियाली और कोई गार्डन और कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिससे दिल खुश होता है, तो समझें कि अल्लाह आपको ये बताना चाहते हैं कि ये काम आपके लिए बेहतर है, आप कर लीजिए। और अगर ख्वाब के अंदर कोई डरावनी चीज़ें नज़र आती हैं, एक्सीडेंट नज़र आता है, मौत नज़र आती है, आग नज़र आती है, आंधी तूफ़ान नज़र आते हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ें जो डरावनी रहती हैं वो नज़र आती हैं, तो फिर ये समझें कि ये काम मेरे लिए बेहतर नहीं है, उससे बचें। ठीक है, लेकिन एक बात और ज़हन नशी करें, ख्वाब का आना ये कोई ज़रूरी नहीं है।
जो इस्तिखारा मैंने आपको बताया है, इस इस्तिखारे का जो मेन पॉइंट और मेन मुद्दा है वो यही है कि इसके पढ़ने से दिल को आप देखिए कि आपका दिल क्या कहता है। ठीक है, जब आप अगले दिन सो कर के उठेंगे तो आप देखिए कि आपका दिल क्या कहता है। अगर दिल ये कहता है कर लो तो कर लो, दिल ये कहता है मत करो तो मत करो। लेकिन अगर दिल कुछ नहीं कहता, बीचों बीच है, ना ये कह रहा है कि करो ना ये कह रहा है मत करो, बीचों बीच है, तो फिर अगले दिन आप इस्तिखारा फिर कीजिए, फिर देखिए कि आपका दिल क्या कहता है। अगर फिर भी बीचों बीच है तो फिर तीसरे दिन कीजिए, चौथे दिन कीजिए, पाँचवें दिन कीजिए, छठे दिन कीजिए, सातवें दिन कीजिए। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर कभी ना कभी आपके दिल में ये बात आ जाएगी कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ में आप अपने ख्वाब को भी साथ लेते चलें, उनको भी देखते रहें कि आपको ख्वाब में क्या दिख रहा है। ठीक है, अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, बुरी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन ख्वाब ज़्यादा मैटर नहीं करते, असल है दिल का रुझान जो मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस्तिखारे से मुताल्लिक़ जो है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और सारी चीज़ें गालिबन हमने इसमें कवर भी कर ली है। फिर भी अगर कोई चीज़ आप इसमें पूछना चाहते हैं इसके मुताल्लिक़ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, इंशाअल्लाह फिर आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हमारे पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।